प्रधान का कुछ नहीं ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ कोई दिक्कत नहीं है सर नाम ਹਾਂਜੀ बता करके ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ हो गया जी शुरू करो ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ सर अपना नाम ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। बलबीर सिंह राजेवाल प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन हिंदी में पहले हाँ सर तो एक बार सारा ना इंट्रोडक्शन करवा लेते ना अरे नहीं पहले आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे जितना बोल रहे हैं अपने अपने इंट्रोडक्शन आप देते रहेंगे आज बीबी जगीर कौर प्रेसिडेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक बहुत ही अफसोसनाक बयान दिया है हमें कष्ट हुआ कि एसजीपीसी सिखों की धार्मिक जथेबंदी है उसकी प्रेसिडेंट इतना बड़ा झूठ बोलेगी तो उसका मैसेज क्या जाएगा श्रोमणी अकाली दल का इस आंदोलन से कुछ भी दूर नजदीक का रिश्ता नहीं वास्ता नहीं उसने कह दिया कि ये आंदोलन तो हमारा है हमने किसान जथेबंदियों को आगे लगाया हुआ है तो हम उसके बयान की निंदा तो करते हैं इसके साथ अकाली दल से मांग करते हैं कि अकाली दल उसके खिलाफ कार्रवाई करे दूसरी बात मांग करते हैं कि एसजीपीसी प्रेसिडेंट झूठ बोली है इसलिए श्री अकाल तख्त साहब उसके खिलाफ कार्रवाई करे सर क्या नाम हो गया उनका बीबी जगीर कौर प्रेसिडेंट है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट को जो झूठ फैलाकर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेगा जितनी सख्त से सख्त शब्द हैं उनके साथ हम उसके बयान की तो निंदा करते ही हैं बल्कि श्रोमणी अकाली दल को भी आगाह करते हैं कि इन फ्यूचर हम ऐसी बात कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे बाकी आज आप सब जानना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक केस है अभी हमारे पास उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री कोई नहीं आई चीज जब हमारे पास आएगी तो हम अपनी लीगल टीम को उसके साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे हाँ जी डल्लेवाल जी सर जगजीत सिंह डल्लेवाल बस यही देखिए कल यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुखांत वापरा है यार मैं बहुत एक महान हस्ती संत बाबा राम सिंह जी उन्होंने यहाँ पे जो इतनी बड़ी शहादत दी है देश के किसानों के लिए उसको आज ये फैसला हुआ है कि आज सुबह दो बैठकें हुई हैं उन्हीं के मामले में को लेकर सुबह हुआ था कि आज 2 घंटे के लिए स्टेज उनके लिए छोड़ दी गई थी और उस पर कीर्तन हुआ उस पर उनको श्रद्धांजलियां अर्पित की गई हैं और उसके बाद कल बाबा जी का अंतिम संस्कार वहीं पे होगा उनके गुरुद्वारा साहिब जहाँ उनकी जगह है वहाँ पे हम लोगों ने ये तय किया है कि यहाँ से कुछ नेता वहाँ पे उनके सत्कार में बड़ी संख्या में और किसानों को भी साथ लेकर वहाँ पहुँचेगा करनाल ये सिगड़ेगा क्या गाँव था सर सिंगड़ा गाँव सिंगड़ा वहाँ पहुँचेंगे और इसके आगे हमारे एडवोकेट साहब सेखू साहब ये कुछ बात बताएंगे किरणजोत सिंह सेखू
किरणजीत सिंह सेखों, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान फेडरेशन। आज मीटिंग में हमने जो हमारा ये आंदोलन पिछले 27-28 तारीख से जहां दिल्ली में चल रहा है सब बॉर्डर्स के ऊपर, उसका बैठ के हमने एनालिसिस जो है विश्लेषण किया है और उसमें हमने पाया है भी ये आंदोलन जो है दिन प्रतिदिन और बढ़ रहा है और किसान जो हैं वो लगातार पीछे से, वो यूपी हो, वो राजस्थान हो, वो हरियाणा हो, वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, वो वहाँ से दिल्ली के लिए वो चल रहे हैं और ये मजबूती पकड़ रहा है। और जो यहाँ नहीं आ सकते जैसे केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है और तेलंगाना है और दूर के स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, वहाँ किसानों ने अपने लेवल के ऊपर इस तीनों जो काले कानून हैं, किसान विरोधी हैं, इनके खिलाफ अपने अपने लेवल के ऊपर बड़े सख्त जो प्रदर्शन हैं वो आयोजित किए हैं। और वहाँ अब 20 तारीख को जितने भी किसान आंदोलन में हमारे भारत देश में कहीं भी किसान जो हैं उनकी मृत्यु हुई है, उनका हम 20 तारीख को गांव पर लेवल के ऊपर और कस्बा के ऊपर, टाउन के ऊपर, सिटी में यहाँ भी किसान संगठन है और आम लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, वो उनको श्रद्धांजलि देंगे। और इसलिए हमारा आंदोलन जो है वो मजबूती पकड़ रहा है और जो बीजेपी है, केंद्रीय सरकार है, जो इस हमारे आंदोलन को दूषित करना चाहती है, इसमें खंडित करना चाहती है, इसको अपने अपने प्रचार के माध्यम से ऐसा पेश कर रही है भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आ गई हैं, हमारी बात हो रही है, वो नाम नेहाद ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप सब लोग देख रहे हो कितने दिनों में, कितनी सर्दी में सब किसान ऑर्गेनाइजेशंस सिंघू पे बैठी हैं, टीकरी पे बैठी हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठी हैं और मथुरा वाले बॉर्डर पे बैठी हैं और इवन जो जयपुर से दिल्ली को बॉर्डर आता है वहां बैठी हैं। इसलिए ये हमारा जो आंदोलन है दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जाता है। ये तब ही समाप्त हो सकता है जब ये काले कानून जो हैं इनको केंद्रीय सरकार वापस ले। शिव कुमार कक्का जी, आपको बताया कक्का जी आप बोलिए, वो जो बॉर्डर पे जो अरेस्ट थोड़ा बीच में आ जाए ताकि आवाज आ जाए। चेंज कर लो कुर्सी। आ जाओ जी, आप बैठे रहो, जाएगी आवाज, इतने में जाएगी, जोर से बोलेंगे जी। बस देखिए, चिल्ला बॉर्डर पर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के एक वरिष्ठ किसान नेता को गिरफ्तार कर लिया है और 350 महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ है चिल्ला बॉर्डर जी, और 450 लोगों को डिटेन किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश से, अन्य राज्यों से आने वाले किसानों को भी रोका जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई करना बंद करें, न इसका माकूल जवाब हम सरकार को देंगे। हमारे हौसले अभी पस्त नहीं हुए, बुलंद है और सरकार को घुटना टिका कर रखेंगे। एक दूसरा, चूंकि ये माहौल, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बड़ी दुखी मन से हो रही है, माहौल भी हमारा गमगीन है, हमारे सभी साथी बहुत दुखी हैं। बाबा राम सिंह जी एक संदेश देकर गए हैं कि वो कितनी गहराइयों तक इस आंदोलन से जुड़े थे, वो कितने व्यथित थे कि उन्होंने भगत सिंह की तरह, भगत सिंह को ऐसा लगा, शहीद आजम को, कि मेरी फांसी के बाद एक इंकलाब आएगा। और एक तो ये कि सरकार को दे रही चुनौती कि हम इस कदर पीड़ित हैं, इस कदर हम कष्ट में हैं कि हमको आज ये कदम उठाना पड़ रहा है। और साथ ही देश के पूरे किसानों को जो घरों में बैठे हैं, गांव में हैं अभी, उनको दिल्ली की ओर रवाना करने के लिए, उन्हें अनुरोध करने के लिए, और जो बीजेपी का झूठ चल रहा है पूरे देश में, उसका पर्दाफाश करने के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। थैंक यू।
सर जो एक मिनट जी, एक केरला से केवी राजू, केवी बिजू। केवी My name बिजू। KV Biju. No, my sound will come everywhere. No problem. मैं उठता हूँ। हो जाएगा मसला। इतना साउंड चलाओ तुम अपना। सर नाम एक बार फिर बता दें। My name KV Biju. I am the national coordinator of Rashtriya Kisan Mahasangh. Today, in our committee, we took a decision about the Supreme Court case. We decided to consult 4 Supreme Court senior advocate. Then we will decide after discussing with the 4 senior counsel. We will take a decision. This is the today's committee's decision. So many media person want to know about our decision. This is our decision. These 4 advocates are, one is Prashant Bhushan, another is Dushyant Dave, another is HS Fulka, another is Advocate Colin Gosalvas. This is the 4 name. One is Prashant Bhushan, another is Advocate Colin Gosalvas, another is Dushyant Dave, Second is Advocate Colin Gosalvas. Colin Gosalvas. Gosalvas. Then Dushyant Dave. दुष्यंत दवे। HS Fulka. HS Fulka. These are the 4 names. So we will, the committee will consult all these 4 senior lawyers. Then we will take a decision. I have 2 specific questions on the judiciary. The first is you have taken the names of these 4 counsels related to the latest Supreme Court interim order yesterday for the committee or for the previous cases also? No. Yeah, what is current? So it means you will be acknowledging the court's proceedings. No. No. Whether we want to implead or not, Okay. that we will decide by consulting with Okay, them. sir, my Rajwal sir, मेरा स्पेसिफिक सवाल हैगा सुप्रीम कोर्ट ने ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਰਮ ਲਾਸ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰ ਯੂ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਅੰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਅੰਡਰ ਦ ਸਕੈਨਰ ਆਫ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇਬੀ ਯੈਸ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੋਂਟ ਕਮੈਂਟ No, we there is are not party to that petitions. No notice. Any information is with us. So without with you. No, with all of No. You are Because till today, even regarding the yesterday or today proceedings, no notice or anything has not been come for us. My question is So we regarding can't the previous comment upon petition. that. My question is regarding the previous petition. No. ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Because we are not party. We are not respondent in that. Will We you are not become respondent. party to this issue if you receive the नहीं कुछ No, नहीं there is- जब तक वकीलों को कंसल्ट नहीं कर लेते कुछ भी सर नहीं एक चीज का जवाब दीजिए सुप्रीम कोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें ये है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बननी चाहिए और एक कमेटी जो बनेगी वो आप लोग के बीच में नहीं कुछ भी नहीं नो कमेंट्स प्लीज नो कमेंट्स ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं शेखो साहब नो कमेंट्स प्लीज जब तक हमारे वकील उनसे सलाह करके हम कोई डिसीजन नहीं लेते नो कमेंट राजवाल साहब आज राजवाल साहब इसमें भी सलाह लेने के बाद राजवाल साहब Yes. चारों लॉयर्स के बारे में ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ वकीलों ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ लड़ रहे हैं। सर कमेटी बनने के पक्ष में हो कि नहीं आप लोग, इसका जवाब दीजिए। नो कमेंट प्लीज। अभी हमारे पास कुछ आया ही नहीं, धक्के से कहलवाओगे मेरे से, जब कुछ आया ही नहीं हमारे पास। पब्लिक डोमेन में आ गया था, पब्लिक डोमेन में होगा, लेकिन कल पब्लिक डोमेन में आ गया था। बिजू जी लंबा ना खींचो, Our question is, have you seen the लंबा नहीं खींचो, नो नो नो। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये कहा कि जब तक बातचीत का हल ना हो बातचीत से, तब तक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज शुड बी पुट ऑन होल्ड। तो सॉलिसिटर जनरल इनिशियली हैड सेड नो एंड देन ही सेड कि आपने डिस्कस वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो उन्होंने किया। मैं पहले जवाब दे चुका हूँ। 20 दिन से चल रहा है। जब तक हमारे पास कुछ नहीं आएगा, सरकार और सुप्रीम कोर्ट का आपस में क्या होता है उस पर हमारा कुछ भी कमेंट करना ठीक नहीं। बट सर मीडिया के जरिए आपको हम लोग बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन, मीडिया में कई बात कुछ और होती है, बाद में कुछ और हो जाता सुप्रीम है। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ऐसे के बारे में तो मैंने बड़ा स्पष्ट कह दिया, आई वोंट कमेंट। राजपाल साहब जो बाबा जी का होया घटनाक्रम वो उस तरीके की कोई नाराज मैं बोलना मैं बहुत ये बोलणगे हरियाणे तो नहीं बोलणगे। ये हरियाणा के निवासी है बाबा जी लगातार 9 तारीख से हमारे बीच में थे। वो बार बार यहाँ आते रहते थे। 5 लाख रुपये डेरे की तरफ से आंदोलन में उन्होंने दिए। कंबलों का लंगर लगाया और हमारे हरियाणा का जो सीवर है बाबा जी उसमें बार बार आते रहते थे, एक ही क्वेश्चन करते थे। बड़े शांत स्वभाव के बड़े पहुंचे हुए संत थे। क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं आंदोलन में, बड़े बुजुर्ग हैं आंदोलन में। हमें उनकी इस तरह की उम्मीद नहीं थी, मगर हमें लगता है बाबा जी बहुत पहुंचे हुए संत थे। शायद पूरी जो सिख समाज ही नहीं, पूरे समाज के ऊपर जो संकट की घड़ी आ जाए, शायद वो अपने शरीर पे झेल गए। इसके लिए हमें बड़ा दुख है और इस दुख के साथ साथ हमें पूरी संगत से एक प्रार्थना भी करना चाहेंगे। उनके बहुत ज्यादा समर्थक हैं हरियाणा में, पंजाब में भी। बाबा जी का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में साफ तौर पर लिखा है कि मेरे से किसानों का दुख बर्दाश्त नहीं होता। यह हमारा आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय है। बाबा जी का बलिदान व्यर्थ तभी नहीं जाएगा जब आप इस आंदोलन को जिस तरीके से हमारा पीसफुल चल रहा है उस तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। और मैं सरकार से भी एक प्रार्थना करना चाहूंगा, जब से आंदोलन चला हुआ है आप गिनती कीजिए कितने किसानों ने शहादत होगी, कितने कितने बड़े बड़े महापुरुष इसमें चले गए। और ज्यादा नरभक्षी ना बने। हम इस देश के नागरिक हैं, घमंड को छोड़िए। एक महापुरुष ने कहा था, जब जिद्दी अपनों से हो तो हार जाना ही बेहतर होता है। हम इस देश के नागरिक हैं। किसान से बड़ा इस देश का कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं। किसान के 2 बेटे होते हैं, एक सेना में जाता है, खेत में काम करता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, ना तो हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करें, ना फूट डालने की कोशिश करें। जितना संभव हो सके मोदी जी किसानों की मांग जायज है और आप इनको मानिए। अगर आपने कोई पहले ये जिस किस्म की बातें चल रही हुई, अगर बिल लाने से पहले बातें चलती बेहतर था। अब तो एक ही रास्ता है, बिलों को रद्द करो, दोबारा डायलॉग उसके बाद इस किसान नेताओं से करो। अगर आपने कोई और बात करनी है तो MSP या कानून लाओ। यही हमारी आज का कहना।
धन्यवाद। सर ये जो चारों लॉयर्स हैं इनको आप लोग ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है या पहले? नहीं अपॉइंट, वो सभी हमें फ्री सर्विस दे रहे हैं, कोई डिस्कस करने का अपॉइंट इतना है। मैं कह सकता हूँ कि किसानों के 4 अपॉइंटेड लॉयर्स हैं अभी। नो